आप? हाय। नहीं, मैं अंदर से कुछ और हूँ, मेरे को मिलने दो। आज अलग एनर्जी है मेरे को। मारी नाकीस, तोड़ी नाकीस, भुक्को करी नाकीस। इसीलिए कहता हूँ ये सब कपड़े मत पहना कर, सारा काम खराब हो गया। मैं आप लोग के लिए बिरयानी लेकर आया, मटन बिरयानी। वेरी गुड। आपके प्रोमो में जो बकरी है ना, प्रोमो देखा मैंने, बकरी प्रेडिक्शन कर रही है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। खुद का नहीं मालूम कि शाम की उसी की बिरयानी बनने वाली है। वाओ, क्या बात है, जोरदार जैश भाई, जोरदार। क्या एनर्जी है रणबीर पाजी की, जब भी स्टेज पे आते हो आप देखो 10 गुना एनर्जी हो गई। इतनी एनर्जी इस आदमी में, किसी का मोबाइल डेड हो हाथ में दे दो चार्ज हो जाता है। ओह पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़ा अच्छा लग रहा है कपिल, हमारी ऑडियंस वापस आ गई यार। और इस बंदे को देखो, हाँ है कितना भला आदमी है, चाहे ऑडियंस हो ना हो, फिर भी हम घर पे बैठे थे, टीवी देख रहे थे, वो टाइम पे भी, मुश्किल टाइम पे भी सबको हंसा रहा है। अरे लव यू भाई, शुक्रिया। सबसे भला इंसान कौन, जो दूसरों का बोझ हल्का करे। लव यू भाई, लव यू भाई, शुक्रिया। देखो हम तो सामने खड़े रहते हैं कैमरे के आगे, लेकिन हमारे शो बनते हमारी टीम से। आप मानोगे नहीं कपिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार टीम के लिए जोरदार तालियां। वाह, मम्मी को बड़ा मिस कर रहा हूँ सिर्फ। मम्मी पंजाब गई हुई हैं, वो आपको बहुत सारा प्यार भेजा है उन्होंने हमेशा ही। और मम्मी लव यू वेरी मच मम्मी। अच्छा, आप सबको पता है रणबीर पाजी जैश भाई जोरदार लेकर आए हैं। भाई एक बात बताइए, जैश भाई जोरदार पहले था कि डायरेक्टर ने देखा आपकी एनर्जी उसके बाद उनको जोरदार डालना पड़ा कि नहीं यार? होता है ना, शुरू से नाम जैश भाई जोरदार था। शुरू में नाम था एक्शन हीरो। अच्छा, तो वो डायलॉग बोलती है बच्ची ट्रेलर में कि आप मेरे हीरो हो, लेकिन अभी आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। तो वर्किंग टाइटल था एक्शन हीरो। और अब देखो एक्शन फिल्में चल रही हैं, तो ये हमारी फिल्म आई, स्क्रीन पे बड़ी माचो चीजें कर रहे हैं सब, और सबको पसंद आ रहा है, मुझे भी तो पसंद आ रहा है, और मैं खुद भी हूँ काफी माचो। लेकिन ये जो फिल्म है ना, ये मचिज्मो और माचोपन पे एक नया टेक है, एकदम यूनिक, ओरिजिनल। और उस स्क्रिप्ट की यही खास बात थी कि मैंने कभी ऐसी स्टोरी सुनी ही नहीं थी। अच्छा, बंदे ने मेरे को नरेशन दिया, हंसते हंसते रो रहा हूँ, रोते रोते हंस रहा हूँ। वो बड़ी रेयर फीलिंग होती है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, मैंने पहली बार मेरी लाइफ में ऑन द स्पॉट किसी फिल्म को हाँ बोल दिया। उसने बोला दी एंड, मैंने कहा भैया ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ। और ट्रेलर भी देखा हमने, इतना कमाल का ट्रेलर है। मैं तो कहूंगा वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बहुत ही, प्लीज आके देखना। मैंने जब ट्रेलर देखा ना तो 1-2-3 सेकंड मुझे लगे रजिस्टर करने में कि ये रणवीर ही है। मैं कहा सडनली बंदा हा, और ये एकदम ही मतलब एकदम गुजराती लग रहा है, भोला भाला बिजनेसमैन। वाह यार, क्या बात है। जैसे ही अर्चना जी को पता लगा ना आप आ रही हो, कहती मैं रणवीर से शगुन लेने वाली हूँ। मैं कहा क्यों? उसको बच्चा हुआ। मैं कहा वो फिल्म में हुआ, तो क्या हुआ तो है, क्यों? उस दिन तो एक डॉक्टर को पकड़ लिया, शगुन निकाल मेरा। कहता मेरे थोड़ी बच्चा हुआ, पेशेंट को हुआ, मैंने तो डिलीवरी कराई। डिलीवरी तो तूने करवाई ना, निकाल। हद है मतलब। अच्छा, आप सबने बाजीराव देखी, इतनी सुपर डुपर हिट, वो कर रहे थे तो एकदम मराठा सैनिक 83 की पाजी, उसके लिए भी क्या ही बात है। 83 मैंने देखी, क्या बात किरदार इन्होंने पकड़ा कपिल पाजी का। जब मैंने कपिल का OTT पे स्टैंड अप देखा, तब मैंने रियलाइज करा कि कपिल नाम तो मेरे नाम के ऊपर पड़ा है। ये मुझे बाद में पता चला कि इनका नाम कपिल देव के नाम पे पड़ा है। आपको पता है मैं 81 में बॉर्न हो गया था और वर्ल्ड कप जीता इन्होंने 83 में, तो 2-3 साल तो ऐसे ही घूमता रहा मैं। छोटा वाला किधर है, छोटा किधर गया? तो ये शुक्र है वो वर्ल्ड कप, मैं तो उसमें बोला, मैंने कहा शुक्र है उस दिन वेस्ट इंडीज नहीं जीती।
भाई अगर आपको कहीं अर्चना जी का किरदार करना पड़े, आप कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? कैसे करोगे? ओह, रणवीर इतना टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकता है। अभी मैं आपके सामने, देखो, इनको कुछ हिंदी डायलॉग्स दूंगा। ये हिंदी डायलॉग है। तो पहला सनी पाजी का है। कातिया, तुम सातों भाइयों को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। दूसरा डायलॉग है, मंगल का खून को लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। और तीसरा है सलमान भाई का कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से। अब इन डायलॉग्स को रणवीर पाजी, क्योंकि गुजराती जो भाषा है बड़ी प्यारी है, गुजराती लोग इतने प्यारे होते हैं, अब ये खतरनाक डायलॉग्स को आपको प्यारे डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है गुजराती भाषा में। ये रहे आपके डायलॉग। हेल्प हेल्प, गुजराती। कुछ भी बोलो, गुजराती स्नैक्स का मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। स्नैक्स नहीं, स्नेक्स। स्नेक्स। अच्छा, ट्राइंग, ओके। ए कातिया भाई, તમે સાથે આવી જાઓ ને. સાત ને મારીશ, ચુની ને મારીશ. चुनी ने मारिस। अभी शत्रु साहब का डायलॉग। મંગલ નું ખૂન કઈ લેમન સોડા નથી. कि थरती खोली ने फरती पी जाओ बापो. ओके, मुश्किल सलमान भाई का जो वका जो वका હું તારામાં એટલા છેદ કરીશ કે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. શ્વાસ ક્યાંથી લઉં અને પાદુ ક્યાંથી. यस, हमारे गुजरात से जो ऑडियंस आई, बिल्कुल करेक्ट बोला उन्होंने। तो जोरदार तालियां हो जाए रणवीर पाजी के लिए। आइए पाजी, सुपर। तो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म जैश भाई जोरदार से जैश भाई की धर्मपत्नी को बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड शालिनी पांडे। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। कपिल के शो में आई हो, इलेक्शन जीतने आई हो. नमस्ते everyone, नमस्कार। पहली बार है ना मेरा। So sweet. आपको क्या लगा था हमारे शो में लाइट नहीं है, जो लाइट वाले कपड़े पहन आई? क्यों बोल रहे हो ऐसे? बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और बहुत बहुत मुबारक आपको। Thank you. इतनी कमाल की फिल्म है। मैं अभी रणवीर पाजी से यही बात कर रहा था, जी। बड़ा ही कमाल का सब्जेक्ट है और लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अच्छा अर्चना जी, कलाकार जो होता है ना, उसका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। जैसे रणवीर पाजी अलग अलग तरह के किरदार, अलग अलग तरह की फिल्में, डिफरेंट फिल्में करते रहते हैं। ये शालिनी भी वैसी हैं। आपको पता है अर्जुन रेड्डी तेलुगु में इतनी सुपर डुपर हिट Super हुई, duper hit. लेकिन उसके बाद इनको लग रहा था कि कोई कमी है। क्या? उसके बाद उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म करी जैश भाई जोरदार, वो भी रणवीर सिंह के साथ। फिर भी इनको लग रहा था कि कोई तो कमी है। आज कैसा लग रहा है आपकी कमी पूरी हो गई? हाउ एक्साइटेड? आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड, और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं। वो तब से मुझसे पूछे कब आएगा, कब एयर होगा, कब होगा। और वो जबलपुर में। जबलपुर से हैं आप? हाँ यार, मैं जबलपुर अच्छा, वाह। जैसे ही आपने जबलपुर बोला, जी। इनकी आंखों में जो मस्ती दिखी ना, कंप्यूटर शुरू हो गया इनका। लेकिन बात शालिनी की सही है। आज शालिनी ने मेरे को कहा, आज मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आई हूँ पिक्चरों में, कपिल शर्मा के शो में आके। हमारे देश का कल्ट ऐतिहासिक शो द कपिल शर्मा शो। लव यू भाई, लव यू, थैंक यू। आइए भाई, विराजमान हो जाइए प्लीज। आइए थैंक यू। शालिनी। आज हमारा शो कितना कलरफुल हो गया ना। अच्छा, ज्यादातर होता ना कि जैसे यशराज की फिल्में भाई स्विट्जरलैंड में बड़ी देखी हमने, तो स्कूल कॉलेज के टाइम पे ये देखा है कि शिफॉन की साड़ी उड़ रही है। और स्विट्जरलैंड में आपने पहली बार की यशराज की फिल्म। जी, जी। और आपको ले गए गुजरात। हाँ। गर्मी में। तो आपने बोला ना कि चाहे ड्रीम सीक्वेंस ही सही, एक गाना ही कर दो मैं हमारा। बहुत सोचा,
पर एक मोमेंट बस मेरा ऐसा हुआ है जो मैं बता नहीं सकती आपको सीन क्या है, पर जो राज और सिमरन का था वो बहुत ही अलग मोमेंट था, बट खेतों के बीच में एक मोमेंट हो गया मेरा, वो फूलों के साथ। अच्छा, रणवीर नहीं था वहाँ? रणवीर नहीं था। ऊपर वाला करे कि तू शिफॉन साड़ी में मैं- मुझे स्विट्जरलैंड की करना है वादियों शिफॉन में साड़ी। घूमे हाँ, मैं और तुझे करूँ। लगे कि हाँ मैं बन गई हीरोइन यशराज यश की। राज की। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको स्विट्जरलैंड या खूबसूरत लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, प्लॉट इतना खूबसूरत है, जी। वो आपकी फिल्म में है, तो जी, मजा आने जी, वाला है। जी। वाह। अच्छा, रणवीर बड़े डेयरिंग स्टार हैं, बड़े डेयरिंग एक्टर हैं, अलग अलग तरह के किरदार, नहीं तो जैसे इन्होंने किरदार निभाया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का, आम बंदा डर जाए कि यार मैं कैसे पकड़ूंगा उस किरदार को, इतना, है ना? पर आपने जो निभाया था भाई, ओए होए होए, बड़े पर्दे पे जब देखा मैंने नाचते हुए, एक हैवान नजर आया मुझे आपने कि वाकई ऐसी बॉडी, उस पर मेहनत करी, फिर आप एक्टिंग कमाल, और सिर्फ एक्टिंग में नहीं, कपड़े भी ऐसे पहनते कभी कभी कि जो और कोई पहन ही नहीं सकता, कैरी भी नहीं कर सकता, तो सूट भी इनको करते हैं। तो ये हो गया मेरा कवर अप। अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि कभी आपने कोई ऐसे फटाफट कपड़े पहन लिए हो, डिजाइनर ने आपको बोला कि सर ये आपकी नहीं, ये हीरोइन की सलवार है? मैंने तो दीपिका की कितने कपड़े उठा के पहन लिए। क्यों नहीं भैया, वो मेरी टी शर्ट और मेरी हुडी लेगी तो मैं भी उसके ऊपर ढूंढ लूंगा। ये बात सही है, बिल्कुल। मेरे को तो गिन्नी का गाउन आता नहीं तो मैं भी पहन लूं। ओह। इस फिल्म में ये दोनों अपने घर वालों से भाग रहे हैं, और शालिनी आपके बारे में तो सुना, आप फिल्मों में भी घर से भाग के ही आई थी, सही बात है ये? जी। क्यों भागी थी आप? क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और इंजीनियर बनूं। आपने की भी इंजीनियरिंग ना? हाँ, मैंने की है, अच्छा। कंप्लीट कर ली, पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि मानेंगे, पर मान नहीं रहे थे, तो फिर मुझे थोड़ा घर छोड़ना पड़ा। भाई अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं ना जो इंजीनियर्स हैं, हाँ, और इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टर बन जाते हैं, तो क्या आता है दिमाग में कि पुल बनाने में तो टाइम लगेगा, फिल्म जल्दी बन जाएगी, इसलिए तो फिर है ना, होता है ना भाई, बड़े सारे एक्टर तो हैं। वैसे कौन सी इंजीनियरिंग करी? आईटी। आईटी। और सुनाओ पांडे जी, कुछ ड्राई फ्रूट खाओ? नहीं नहीं, थैंक यू। ये डिंपल आपका नेचुरल के पड़वाया है? नेचुरल है। नहीं, कई बार ऐसे ऐसे करते रहो तो हो भी जाता है। नहीं, मैं इस गाल पे करती थी, सच में बचपन में मुझे लगता था ऐसे करने से होता है, तो मैं इस गाल पे करती थी, पर हुआ नहीं, मतलब अच्छा। बेवकूफ थी बचपन में तो मैं। बेवकूफ थी? मुझे पता था ये बोलेगा। बेवकूफ थी मतलब रणवीर ना इस फिल्म में अपने जो पिताजी हैं बमन ईरानी साहब, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, डर रहे हैं उनसे। देखो फिल्मों में तो ये तो कहानी की डिमांड थी, असल जिंदगी में ना पतियों के साथ ये होता है, आपको कुछ भी बीवी कह दे कि मैंने ये, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। अच्छी लग रही है। कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, कैसा लग रहा है, हाँ ही बोलना पड़ेगा आपको। हफ्ते में या महीने में कितनी बार ऐसा होता है? बाजी आप मानोगे, आप मैंने परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर रहे हो, ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस होती है। मतलब इतना कन्विक्शन। अच्छा। मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ? मेरा रिस्पॉन्स देखना चाहिए, उससे बेटर मैं परफॉर्म करता ही नहीं हूँ। वाह, सीखने वाली चीज है ये। लेट्स हैव एन एग्जांपल ना रणवीर। आप बन जाओ। रणवीर, मैं मोटी तो नहीं हो गई ना? अभी यहाँ से एब्स दिख रहे हैं तुम्हारे, यहाँ से। You see? वाह ब्रो। यहाँ से एब्स दिख। हाउस दीपिका गुड? ठीक है कपिल, ठीक है। 10 साल से दीपू दीपू मैं भी देख रहा हूँ। ओह, इसीलिए जब कपिल की शादी हो रही थी, मैंने कहा बेबी तू और मैं साथ चलेंगे कपिल की शादी। ओह, मैं कितना खुश, कपिल की शादी हो रही है। और मेरी मम्मी देखो, मुझे और मेरी बीबी को छोड़ के रणवीर दीपिका के साथ मम्मी नाच रही थी। मम्मी को इतनी खुशी। शालिनी, आपने अपनी इंस्टाग्राम पे अपना नाम जो लिखा है, शैल्प लिखा है, शैल्स, SHALZP, तो शैल तो हो गया शालिनी, पी हो गया पांडे का, तो जो जेड डाला है आपने, बताओ उसके पीछे एक्चुअली क्या जो जिंक स्टोरी है? डाला है आपने, नहीं, वो बहुत पहले का है। मैंने जब मैं कॉलेज में थी तभी बनाया था मैंने इंस्टाग्राम। अच्छा जी।
और शालिनी पांडे मुझे पूरा मिल ही नहीं रहा था। अच्छा जी। और तभी जो मैं जिसको डेट करती थी वो मुझे शाल्स बोलता था, तो मैंने शाल्स भी कर दिया। तो वो अभी नहीं उसके साथ डेट कर रही, तो वो सोच सोच के मर रहा होगा कि अभी तक मुझे याद कर रही है ना? वो कहाँ है आजकल? मुझे नहीं पता। ये इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है यार? मेरे को गॉसिप करना अच्छा लगता है, मैं पिछले जमाने में भाभी था। अच्छा, रणवीर ने ना एक बार इंस्टा पे एक फोटो डाला, उसके नीचे दीपिका ने कमेंट किया कि आते समय मैसूर पाक और चिप्स लेते आना। हम सब ने देखा वो। दीपिका आई थी, हमने उनसे भी पूछा था। इस बार आप गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, इस बार कोई आई डिमांड आपको कि ये लेके आना गुजरात से? डिमांड तो नहीं आई थी, लेकिन मैं लेके गया था स्पेशल आइटम्स। क्या? बेस्ट फाफड़ा, हाँ गांठिया, कचौड़ी। हाँ। गांठिया और फाफड़ा तो ऐसा लगता है कुछ जोड़ों के दर्द की बीमारी, कुछ ऐसा। और वाकई जो रणवीर भाई ने कहा कि ये बड़े अच्छे स्नैक्स होते हैं आपके। स्नैक्स, गुजरात के स्नैक्स बड़े मीठे मीठे लोग, मीठी बातें। वाह, मजा आ गया भाई। गुजरात में कितने दिन शूट किया फिर आपने? महीना भर होगा। अच्छा, तो क्या वेदर था उस समय फिर? ओ बहुत गर्मी, अभी तो हीट वेव चल रहा है। हालत होगी लोगों की। आप मतलब बाहर जाओ, ऐसे लग रहा है गर्मी थप्पड़ मार रही है आपको। वापस जा अंदर। Hi, Bumper. How are you? Top of the world. Hi, Shalini. हेलो जी। Pooch is looking cute, यार। Thank you. You look just like रणवीर। I know. I'm pretty. ये कौन तेरे पे कोई धागे बांध के मन्नतें करके गया? Okay. सबसे पहले तो I'm really happy to see जयेश बाबू जोरदार इस जयेश बाबू ने बाबू। जयेश भाई जोरदार। भाई आपके होंगे। He's my Janu, जानू। my Shona, Oh God. my Babu. Oh God. मेरे बाबू ने ताना ताया। तूने तुझ तोड़ा होदा तो थायदा। थाला तो तू था जाती है। बाबू सोना। तो ऐसे बात तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बात तो देंगे। दोस्त्र स्टिलनी। मुंडा और मुंडा। बोलो बोलो, आप जवाब दो। तेरी अपब्रिंगिंग जंगल में हुई, मेरे को क्या पता, मेरे को थोड़ा ना मालूम। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने। अच्छा, ये घाघरे में फंसी कैसे तू? ऊपर से ऐसे डाला था, नीचे से घुसी थी, या लिटा के रेंग के गई, या जेसीबी मशीन आई उसने खींच के डाला आपको? कैसे हुआ आपका आवरण इस अवतार में? Ignore him. Ignore. He does not exist. Okay, wait. सबसे पहले तो मैं गुजराती में आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहूंगी। ओके। केम दो। केम दो नहीं केम छो। अगर 6 आए होते तो मैं केम 6 कह देती, अब 2 आए। केम दो, और थोड़ा सा मुझ पे ध्यान दो। As you can see, I'm a diva. जीवा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊंची चितों के कपड़े पहने हैं मैंने। ऊंची चितों। ऊंची चितों के कपड़े हैं, ये मेरे लूची के जूते। Very nice, very nice. और ये मेरा मर्साचे का पर्स। और ये जो फाटा का मुंह लेके आई है, ये तो बता किसी को। आपकी ना इस फाटा वाली बात के लिए मैं आपको डांटा भी सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको डांटा तो इसमें मेरा घाटा, आपका कुछ नहीं जाटा। क्या बात है, हार्ड है। वाह बम्पर वाह। अच्छा, कल तू उसके साथ डिनर करते देखा मैंने तेरे को। किसके साथ? भैंस के साथ। क्यों कर रही थी? एक तो 2 लड़कियों को आप ऐसे डिनर करते हुए देखते हैं, शर्म नहीं आती आपको? और दूसरी बात, मैं एक्चुअली उसके साथ डिनर कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था ईट ग्रीन वेजीज। तो मैं एक मिनट, ये भैंस तो सारी जिंदगी ग्रीन्स खाती है, ये पतली क्यों नहीं होती? तुम लोगों का फैमिली मैटर है, तुम लोग देखो। पिछली बार भी तूने यही किया था। इसका मुंह निकल के जोगेश्वरी तक चला गया था। फिर मैं लेके आया हूँ उठा के।
फैमिली मैटर, इस मैटर में ना पनीर मिला के इसका मैटर पनीर बना के आपकी फैमिली को खिलाऊंगी मैं, आप देखना। एनीवेज, तो आपकी ना दीपिका जी से शादी हुई ना? जी। बहुत अच्छा हुआ। अगली लाइन बोल, याद है तो। मुझे याद है, पर दीपिका से शादी हुई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन रोटी के लिए नहीं बुलाया आपने मुझे, क्यों? रोटी के लिए? शर्म नहीं आती तेरे को? जिनकी शादी होती उनको रोटी पे बुलाया जाता डिनर पे। क्यों? जिनकी शादी नहीं होती क्या भूखे मर जाए फिर? तू उनको बुला अपने घर पे, रोटी पे, डिनर पे तू बुला। तो एक काम कीजिए ना, आप एक घर मुझे गिफ्ट कर दीजिए, अच्छा। फिर मैं आपको रोटी के लिए बुलाऊंगी अपने घर। तो वो क्यों तुझे घर गिफ्ट करेंगे भी? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, जीवन में इंसान को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। God. तो रोटी और मकान आप देख लो, Okay. कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। Because you're a fashionista. I'm a fashionista. A diva. Jiva. This man look good with any clothes. लेकिन आप सभी ने देखा है, ये पहले बड़े पर्दे पे आए, फिर इनके घर के सारे पर्दे इन पे आए। But it look good. ट्रेलर में ना एक और चीज मैंने नोटिस की है, बमन ईरानी जी हैं जी। हाँ, वो एक खुशबू वाली साबुन को बैन कर देते हैं। जी। मुझे पता है क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुजरात में सब बैन है, विमला बैन, कमला बैन। यहाँ क्यों आई है तू बम्पर? Oh, I forgot to inform you. मैं अब बन गई हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। Yeah, yeah. Okay. तो मैं आपकी फिल्म अपनी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकती हूँ। मेरे पास 5000 फॉलोअर हैं। पिछले एपिसोड में तो तेरे 6000 थे। हाँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया है, जो खरीदे वाले होते हैं ना, वो टिकते नहीं, ज्यादा चले जाते हैं। तूने फॉलोअर्स खरीदे हैं तूने? हाँ, तो इतने शौक क्यों हैं? इन्हीं से तो खरीदे मैंने। हाँ, ये अपने सेकंड हैंड फॉलोअर्स की सेल लगाती हैं। सच में, इतना यही कुछ नहीं, ये अभी फिल्म सिटी के गेट पे खड़ी रहती हैं और वहां पे डील ऑफर करती हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें शूटिंग दिखाऊंगी। बम्पर क्यों इधर फालतू की बातें करने आ जाती है तू? मैं प्रमोशन करूंगी ना इनके लिए। नहीं करवानी उनको प्रमोशन? वैसे मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे गानों के हमारे पास राइट्स हैं आपके। अच्छा। क्यों बता रही उनको? क्योंकि अब मेरी बातें खत्म हो गई, अब गाने पे डांस ही कर सकती हूँ। और कुछ बचा नहीं है मेरे पास। तो होता है। शुक्र है यही था। ओके, चलिए मैं चलती हूँ फिर। ओके, बाय बाय। ऑलराइट, बाय। फिर Bye. मुलाकात होगी। अच्छा। ओए! हेलो, आओ पांडे जी, हम भी इधर चलते हैं। ओहो, Oh my भाई साहब, Ranveer, have you recovered? No, don't close it. ओहो, हाँ, और क्या चल रहा है? हमारे पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जी। जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं। बड़े फनी कमेंट्स आते हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाइए प्लीज। Wow, ओए, what ओए। a picture. कसाटा, रणवीर ने खुद ही लिखा हुआ कसाटा। दिखाइए कमेंट्स। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर भाई। अब इनकी घर की खिड़की पे पर्दे नहीं मिलेंगे, इन्होंने उसकी पैंट इन्होंने उसकी पैंट सिलवा ली है। काफी टैलेंटेड हैं ये, तो पैर से भी सेल्फी ले लेते हैं। That was nice. शादी के बाद पति की बहुत टांग खिंचाई होती है, इनकी भी टांगे लंबी हो गई हैं। और दिखाइए। माइन, ऑल माइन। सीरियसली आप 2 आइसक्रीम खाती हैं? मैं बहुत आइसक्रीम खाती हूँ। कौन सा फ्लेवर है? वनीला। दिखाइए कमेंट्स। बॉयफ्रेंड बेचारा पार्किंग के लिए लड़ने गया है और ये उसकी आइसक्रीम भी खा गई।
स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना वरना आइसक्रीम नाक में चली जाएगी। आइसक्रीम पिघले ना पिघले, ये फोटो देखकर मैं जरूर पिघल गया। So sweet. उसको किसने रिप्लाई लिखा है, तुम्हारे जैसों के लिए डायपर आते हैं मार्केट में। और दिखाइए। सर्कस के सेट पे सिम्बा 2 की फील्डिंग। हाँ Wow. वाओ, अच्छा सर्कस का शूट हो गया क्या कंप्लीट? कंप्लीट हो गया। वाओ यार, क्या बात है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। रोहित सर, गाड़ियां कम पड़ गई थी जो रणवीर को उड़ा रहे हो। रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए एक्शन और पैंट की सिलाई दोनों अच्छी होनी चाहिए। रणवीर भाई, आपकी हरकत देख के ही इन्होंने आपको सर्कस में लिया होगा। और दिखाइए। 6 months of vacation, twice a year, bare essential. वाओ, क्या मतलब? Wow. मतलब 6 महीने छह के महीने। वेकेशन 2 बार दो बार साल से- में होने चाहिए। Yeah. अच्छा, दोनों सूटकेस आपके हैं? मेरे हैं। आइसक्रीम भी दो, सूटकेस भी दो। फोटो खींचता कौन है ये आपकी, मुझे ये मेरी जानना है। बहन ने ली है। अच्छा, हाँ। बहन के साथ कौन वेकेशन पे जाता है? कमेंट्स दिखाइए। मैडम, मेरी वेकेशन को भी 6 महीने हो चुके हैं, मैं अब दूसरा डोज लगवा सकता हूं। ओए, किसी लिखा रहे भाई तुम वैक्सीन समझ रहे हो, वो वेकेशन की बात कर रही है। उसने फिर रिप्लाई किया है, तभी मैं सोचूं सूटकेस लेके वेकेशन लगवाने कौन जाता है। Oh my God. भाई तू वेकेशन छोड़, तू एजुकेशन के डोज लगवा। उसने फिर रिप्लाई किया, पर फिर दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे। अरे यार। Lovely. ओह, अलग ही चल रहा है नीचे मामला। और दिखाइए। Very nice. भाई ये सिर्फ फोटोशूट किया है कि कोई लुक है फिल्म में? ये मैं मुंबई से चेन्नई जा रहा था तो फ्लाइट पे पहन लिया। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। रणवीर भाई, ये शर्ट है या फुल स्लीव वाली ब्लाउज? ऐसा ही शर्ट बॉबी फिल्म में डिम्पल जी ने पहना था। Oh, that's true. दीपिका जी, बाहर जाते वक्त अपनी अलमारी को लॉक करके जाया करो। ओह, और दिखाइए। सर, किसी दिन सीधी सीधी फोटो खिंचा के देखो, आपको अच्छा लगेगा। सर, इतना कुछ किया है, अपर लिप्स भी करा लेते हैं। लगता है इनका टेलर पहले लेडीज टेलर था, अभी नया नया जेंट्स टेलर बना है। बट रियली नाइस फोटो। दिखाइए। और ओए ओए। Nice. ऑफ कोर्सेट्स एंड Of बुक्स। corsets and books. कोर्सेट्स क्या होता है? वो जो पहना हुआ है, जो it's a पहना हुआ है corset. मैंने। अच्छा, Top जो है ऐसे corset. तो बुक्स कहाँ है? हाँ भाई, बुक्स कहाँ है? पांडे जी, Just डाला है कैप्शन। बेसिकली ऐसा होता है ना, ऑफ कोर्स एंड बुक्स, ऑफ कोर्स सेट्स एंड, कैसे समझो? Very nice. Play पर on ये the जो word. इतना क्या? आप सोचती हैं कैप्शन डालने के लिए, इसके लिए अलग से टाइम निकालती हैं? हाँ, या सच में क्या? निकालती हूँ। ओके, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। Nice photograph. अच्छी फोटो है। वो तो फोटोग्राफर आ गया, वरना ये तो घंटी बजा के भागने वाली थी। इनकी ये पैंट मम्मी ने ये बोल के दिलाई है कि अगले साल तक फिट आ जाएगी। हीरोइन अगर घर की चाबी भी भूल जाए तो फोटो शूट करने लग जाती है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। और दिखाइए। खत्म। Nice. रणवीर भाई, एक गेम खिलानी है आपको। बिल्कुल। हम चेक करना चाहते हैं कि आप और आप दोनों अपनी केमिस्ट्री कैसी है। ओहो। हम आपको कुछ गेम खिलाएंगे। लेके आइए, पहले मैं बताता हूं आपको क्या है, फटाफट लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। तो छोटी आलिया, कम हियर। बहुत प्यारी लग रही है आप, इधर आइए। तो ये आपको ये उठाना है, आपको नहीं देखना है। ओके, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है। और ये नाम नहीं ले सकते आप। आप कैसे मैं करेंगी? गेस करूंगी। हाँ।
इतना सीरियस क्यों होगी? नहीं मैं कंपटीशन Jump start. जा रही हूँ। रणवीर पाजी आइए आप। आइए जी। तो मुझे मैं बहुत खराब हूँ इसमें। It's a fun game. Just Okay, enjoy okay, it. okay, No okay, competition. okay. अगर अर्चना जी की गेम्स आपको पता चले ना कैसी होती हैं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना कभी। चलो स्टार्ट। हाँ जी शुरू करिए। 1, 2, 3. पहले दिखाइए। Okay. रणवीर आप बताएंगे आपको कि क्या है ये। Enact it. First clue. हाँ. गुजराती स्नैक्स के नाम लो। ये तो फिर गलत हो गया भाई। ये चुंदा। तो सीधे वो बोल देगी कुछ ना कुछ तो। चुंदा, उंदियो, मजा आएगा ये फिर भी थेपला, ना guess. फाफड़ा। हाँ रुक। हाँ, अब फाफड़े के साथ कुछ राइमिंग। फाफड़ा, खाफड़ा, छाफड़ा, माफड़ा, Diet? लाफड़ा, लाफड़ा। लाफड़ा क्या होता है? ऐसे थोड़ी ना करेंगे। हाँ। अच्छा रुक। मैं दुकान में गया और मैंने खरीदा डाइट फाफड़ा। क्रंची सा है, पापड़ की तरह दिखता है। इससे ज्यादा क्लियर तो पांडे जी कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। किसके साथ राइम करते हैं? जैसे मैं तेरे को ताने मारते रहता हूँ। हाँ, हाँ। मैं बोलता हूँ, तू क्या एक्टर है? तू डैश एक्टिंग करेगी। एक्टिंग करेगी। क्या है? मैं देख लूं क्या है? क्या है? क्या है? अच्छा तू मुझसे जलती है, तू जल के डैश हो गई। राख। हाँ राखड़ा। आसपास ही है ये। हाँ। अबे राखड़ा क्या होता है? राखड़ा। फिर तू बांद्रा पहुंचने वाली है, तू अभी खार में है। उधर ही है तू। राखड़ा। फाफड़ा, खाखड़ा। Oh my God! मेरा एक दोस्त है, उसने तो यूपीएससी के एग्जाम दिए, उसको भी इतना मुश्किल नहीं लगा था वो जितना आपको खाखरा समझने में लगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती ऐसे। अरे यार। उधर भी दिखाइए ऑडियंस को। Oh, nice. अच्छा हाँ, सीजन चल रहा है। मैंगोज। हाँ। ओ आम। हाँ हाँ तो और उससे क्या निकलता है? पन्ना। बिल्कुल टिपिकल गुजराती चीज टिपिकल नहीं। गुजराती है। पन्ना तो वहाँ नॉर्थ में आमरस। शाबाश शाबाश, क्या बहुत बात बहुत है बढ़िया, अर्चना जी, आई लव यू, आई लव यू, शाबाश। आई शाबाश लव यू। नहीं समझा। शाबाश। जब Thank हमारे you. शो पे एंट्री ली थी एकदम बच्ची थी, अब मैच्योर हो गई है। आइए। अरे बाप रे। अरे बाप क्या है? रे। हिंदी वर्ड, वन वर्ड, उसको दो में तोड़ेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ पहला हाफ हाँ। बंदर। और क्या समझूंगी यार जब इसे? अमिताभ बच्चन करता है तो पा। हाँ हाँ। हाँ पा। पापड़। पा। पात्रा। बस Oh God, I love you. शाबाश शाबाश। एक और बचा, उसके बाद सीधा ही तुम डीएसपी। आई मीन ये तो स्टेपल डाइट है गुजरातियों का, उंदियो। मतलब नंबर 1। येलो अच्छा, मैं- कलर का हाँ ढोकला। बहुत बहुत मुबारक क्या हो। बात है, क्या बात है, क्या बात है। शाबाश, चारों गेस्ट किए। अभी मुझे करवाना है। हाँ करवाना इतनी है। देर में ना छोटे गांव में लोग 10वीं कर लेते चुप हैं। करो ठीक है। अब रणवीर उठाएंगे और ये गेस करेंगी, ओके जी। मतलब वो गेस करेंगे। ओके, गुजराती डिशेस का नाम ले। गुजराती डिश। हाँ। थेपला, फाफड़ा, छुंदा, जलेबी, कचौड़ी, कचौड़ी, जलेबी, फाफड़ा, जलेब, कच, 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 कच। उसी तू बोल सकती है, यूं यूं क्या कर रही है? उसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है ठीक है। किससे? क से। हाँ। क हाँ। क से, ख से, ख से, क से, हाँ, ख से, ख से। ख से, Ah, nice. खा,
खांडवी। यस ओ एक पॉइंट ये से आपने दिखा दिया। अरे नहीं दिखाया मैंने, कहाँ दिखाया? ओ वेरी इजी, इजीएस्ट। इट्स राउंड, ओके, इट्स अ गुजराती डिश। जयेश भाई जोरदार के हिसाब से हमारा क्रिएटिव है। लग रहा है। राउंड थेपला। यस वाओ, अभी ये ये क्या है? ओ गॉड वेरी इजी। वेरी इजी। यस। मैम आप बोल के ना प्रेशर डाल देती हो। अरे बहुत इजी है। राफड़ा से क्या राफड़ा? का राइम क्या कर? राफड़ा कोई वर्ड नहीं होता पहले तो। चल ठीक है, लाफड़ा से क्या? मैं क्या बोल रही थी, तू क्या बोल रहा था? लाफड़ा से क्या राइम करता है? फाफड़ा। यस यस पर बड़ा मजेदार और ईमानदारी से खेला आपने। नया नया धंधा खोला, अभी ये हमारा चलेगा तो ठीक है, हम आगे रिपीट करेंगे। मैं छोड़ के आया पीछे स्टोर में। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि रणवीर जो है शादी के बाद दीपिका जो है इनका सारा शेड्यूल देखती हैं, ये कितना काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका ख्याल रखा जा रहा है कि आप पे नजर रखी जा रही है? भाई साहब मैं तो कहूंगा जिसकी शादी नहीं हुई है वो कर ले। हाय हाय, मतलब लाइफ एकदम ड्रीम जैसे हो जाती है, सब कुछ स्टेबल हो जाता है, आप पटरी पे आ जाते हो और पटरी पे ही रहते हो। बस आपको ऐसे लगता है कि मतलब जैसे जब आप दिन भर काम करे घर जाते हो ना, तो ये जो इंसान है वो आपका घर है। आपको लगता है कि मैं घर आ गया। और जब भी पालो तो ऐसी ठंडक आ जाती हाय है, हाय, क्या बात है। वो सामने आ जाए तो ऐसे रौनक आ जाती है। आप शादी करोगे ना, मैन से सुपरमैन बन जाओगे। वाह। क्या बात है, लव यू भाई। आप हमारे शो पे होते हो नहीं होते हो, आप या दीपिका हमेशा जिक्र होता रहता है, उसका एक रीजन भी है। हालांकि अर्चना जी मुझे बोलती रहती है अच्छा तू दीपू दीपू करता रहता है, एकदम मेरे मन में रिस्पेक्ट है इन दोनों के लिए। मैंने रणवीर भाई को भी दीपिका को भी शुरू से देखा, यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब इन्होंने स्टार्ट किया, नो फिल्मी बैकग्राउंड, और आज मेरा भाई सुपरस्टार है, नंबर 1 है। और सेम फॉर दीपिका, उन्होंने भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं और आज दोनों सुपरस्टार्स हैं। सो मेरे मन में प्यार के साथ साथ इतनी रिस्पेक्ट है आप दोनों के लिए। Absolutely. आई लव यू बोथ, आई लव यू कपिल। लव यू ब्रो, लव यू मेरे भाई। और भाई साहब मैंने भी कपिल को तब से देखा है जब से वो कॉन्टेस्ट जीतता था। हाँ। और How अब पूरा sweet. शो उसके नाम पे है। How sweet. और देश का दिलो जान उसके नाम पे है। पांडे जी कैसा लग रहा है, दो इतने बड़े बड़े लोग बैठे? सुपरस्टार्स के साथ बहुत अच्छा। इट्स अनबिलीवेबल, सरियल लग रहा है मुझे। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है या दोनों। दोनों का। अच्छा कुछ अफवाहें हैं रणवीर भाई आपके बारे में, ये अफवाह है कि आप जब यूएस में पढ़ रहे थे जी। तो एक्स्ट्रा मनी के लिए बटर चिकन बना के बेचा करते थे, हैं? सीरियसली? नहीं वो क्या है, पैसे नहीं मिलते थे उसके, लेकिन दूसरे काम करवाने के लिए मैं बार्टर कर लेता था। वो लोग Okay. घर को मिस करते थे, चाहे वो दिल्ली से हो या लाहौर से हो या कहीं से भी हो। अब वहाँ खाना बड़ा ब्लैंड सा होता है, हमारी तरह हाँ। स्पाइसी मतलब मजेदार नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक पैंतरा यूज करता हूँ, मैं इनके लिए खाना बनाता हूँ, इनको खिलाता हूँ और फिर अपने काम निकालता हूँ कि अपना होमवर्क किसी और से करा लिया। अच्छा, और ऐसी बटर चिकन बनाता था मैं, हाय, अर्चना हाय। जी लाइन लगी पड़ी रहती थी मेरे घर के बाहर। सच। तो बेसिकली क्या होता था, चीटिंग होती थी। अच्छा। एक रेडीमेड पैकेट आता था, उसको हाँ वो डाल दिया, थोड़ा बटर डाल दिया, थोड़ा चिकन डाल दिया और बन गया बटर चिकन। ऐसे अपने सारे काम करा लेता था। वाह। शालिनी आपके बारे में अफवाह है कि बचपन में आपको बर्तन मांजना इतना पसंद था कि आप बड़ी होके मेड बनना चाहती That's थी। true. अच्छा। हाँ, मुझे बहुत मजा आता था। मेरा फेवरेट टाइम पास होता था कि मैं जो हमारे यहाँ पे आती थी आंटी, मैं उनको बोलती थी कि मुझे प्लीज आप मांजने दो ना, आप करने दो ना मुझे। मुझे बड़ा मजा आता, मुझे उनको देख के जो वो अभी भी शौक है? अभी नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या? बताता हूँ पढ़ के। ये अफवाह है कि स्कूल टाइम पे आप इतनी टॉम बॉयश थी कि लड़कियां भी आपके साथ बैठने में डरती थी कि कहीं आप उनको छेड़ ना दें। कुछ भी अफवाहों में कुछ भी होता है और उसमें क्या है? नहीं, तो ऐसा अफवाह है कुछ ये। नहीं था, ऐसा हाँ तो कुछ मतलब आप बता भी सकती हैं कि ये अफवाह है, तो हाँ, मैं वही भी है। देखिए आप इस पे। टॉम बॉय थी?
टॉमबॉय मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलती थी। अच्छा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वियर्ड सा सपना होता ना कई बार बचपन में। जैसे मैं ना पाजी, मैं ये सोचता था कि मैंने शोले फिल्म देखी तो मुझे लगा डाकू बनेंगे बड़े होके। अच्छा, कि मतलब गब्बर की बड़ी रौब था। बाद में जब मरा गब्बर तो मैं कहा नहीं, डाकू ये नहीं बनना, पुलिस वाले बनेंगे। हाँ, फिर देखा पुलिस वाले के हाथ कट के, मैं कहा ये भी नहीं बनना। बदलते रहते ना। आप में से आपका कोई वियर्ड सपना था, आप शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, हेलो। हेलो। माय नेम इज शिखा एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। तो बचपन में मेरा भी एक वियर्ड सपना था जी। कि मैं चोरी करूं। चोरी करूं? हाँ, वाह और यार। मैं गाड़ियों की चोरी करूं, जिससे लोग मेरे पीछे भागे और मैं फीमेल कौन के नाम पे फेमस हो जाऊं कि वाह। ओके ये फीमेल कौन आ गई है जो ओए, कार की लगती चोरी ऐसी। करती है। क्या वाह, व्हाट अ सपना। अच्छा, पर अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं एक एमएनसी में जॉब करती हूँ एज अ मीडिया प्लानर। तो कभी वैसे ट्राई किया आपने जो सोचा था बचपन में? नहीं, वो मेरा सपना जहन रणवीर सर ने वापस जगा दिया था, क्योंकि यस, आपने रिसेंटली ने रेड कलर की एक कार खरीदी है, तो वो देख के सपना वापस मेरा जहन में आ गया कि भाई कहाँ है कार आपकी? और वो सपना मुझे अभी लग रहा है कि मुझे सच करना है कि मैं आपकी रेड कलर की कार चुराऊं और आप मेरे पीछे भागे उसको लेने के लिए और मैं आपसे मिल भी लूं। शिखा, अगर तेरा एंड गेम ये है कि मैं तेरे पीछे भागूं, अभी भाग लेता हूं। तो मैं भाग लेता हूँ, मेरी गाड़ी को छोड़ दे। क्योंकि रेड कलर की स्पोर्ट्स कार लेनी मेरा बचपन का सपना था। शुक्रिया शिखा। आपके बगल में जो एवोकाडो कलर की आपने बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। नहीं, ऐसे दिल किया आपने जो इयररिंग्स पहने ना, ये दुबई में ऐसे फ्रेम बने बड़े बड़े। सर, मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आई हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? जब सेकंड लॉकडाउन लगा था, हाँ जी। तब मेरे को ऐसा लगा कि मुझे आपके लिए ऐसा मतलब करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब बहुत दहशत में थे उस समय, पर हमने फिर आपका शो देखना शुरू किया था। अच्छा जी। मतलब हम लोग सब भूलने लगे थे जितने टाइम, मतलब वरना तो सब यही सुनने में आ रहा था कुछ 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 कुछ। तो मुझे तब से था कि मैं आपसे मिलूं और मैं शुक्रिया, आपके लिए क्या सर, बात है एवोकाडो आंटी। यार रणवीर, क्या लेके आई हैं आप? वाह, शुक्रिया शुक्रिया आप। तो ये पेंटिंग है सो प्रिटी। तो आपने बनाई है? ब्यूटीफुल। वाह, थैंक यू मैम। आपने नाम नहीं बताया अपना। सर मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रियंका जी, अच्छा, ये कोइंसिडेंस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया उनको। एक सवाल पूछना है, आपने ये इयररिंग्स कहाँ से लिए? बहुत खूबसूरत। मैम आपको दे दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी ये यही तो मतलब है उनका। मैम मैं दे दूंगी आपके लिए, इतना कर सकती हूँ। अरे प्रियंका जी, ये पैंट सूट आपका बढ़िया है। सर ले लीजिएगा, पक्का दूंगी। बट थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो हेलो जी। मेरा नाम शुभम श्याम है, मैं बिहार से हूँ। जी शुभम। बचपन में तो वियर्ड सपने होते ही हैं, सोचने समझने की ताकत होती नहीं है, तो आप ऐसे ही वियर्ड सपने देखते हो। जी। मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक सपना देख लिया जो मेरे घर वालों के लिए काफी वियर्ड हो गया। क्यों? क्या? Weird क्यों? वो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैम मैंने बोला उनको कि मैंने हिंदी में कविताएं लिखनी है। ओ, हिंदी अच्छा, में। पीटा उन्होंने? हमारे घर में स्टील के बर्तन थे तो सिर्फ डेंट आया, टूटा नहीं कुछ। अच्छा, तो सुनाओ यार कुछ। यार बड़ा शौक है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कविताएं, कुछ सुनाओ। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुना सकूं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तो ऐसे लोग जो आपको ये बात कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, पर उनके ये तो लिए- कहते हैं अपना टाइम आएगा। तो आ गया सर। देखिए बिल्कुल। कि मुखरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन मुखरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबरा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा। वाह। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वाह, वाह, गिर क्या जाना बात, मेरा क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुभम जी। बहुत शुक्रिया सर। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो एवरीवन। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंशुल पोदार है, मैं मुंबई से हूँ। सर, बचपन में मेरा एक बड़ा ही वियर्ड सपना था। अच्छा जी। ऐसा था कि मैं जब 5-6 साल का था तो मुझे शेर पालने का शौक पड़ गया। है? अच्छा।
अब ये समस्या हो गई घर वालों के लिए कि अब ये शेर घर में लाना कैसे पॉसिबल है। अब मैंने जिद पकड़ ली, भाई शेर ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक सॉफ्ट टॉय लाके दे दिया शेर का। अच्छा। मैंने बोला ये क्या है, ये तो कुछ काम का नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है रुको, तुमको बड़ा वाला शेर लाके देते हैं। वो भी सॉफ्ट टॉय निकला। मैंने बोला मुझे सॉफ्ट टॉय नहीं चाहिए, रियल वाला शेर चाहिए जिसके मुंह में मैं हाथ डाल सकूं, उसके ऊपर हाथ फिरा सकूं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं, उसकी मूछें बालों से खेल सकूं। आपके कहीं चोट वोट लगी थी बचपन में कुछ? सर बचपन का शौक है ना। हाँ एक्चुअली तो हो इसलिए। सकता है। असली शेर से मिले कभी कि नहीं है? फिर आप आधा सेकंड के लिए देख पाओगे, उसके बाद तो मुंह में हो गया। शेर चलेगा लेकिन इच्छा तो पूरी होगी। इच्छा क्या, उसको अंतिम इच्छा समझना। शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। एक इच्छा थी आपके शो में आने की, वो पूरी हो गई। क्या अब बात एक है। इच्छा बची है, वो शेर से मिलने की हो जाए। अच्छा हुआ ये वाली पहले पूरी कर ली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर you, शो sir. में आने Thank के लिए। कैसे आप? हाय। नहीं मैं अंदर से कुछ और हूँ, मेरे को मिलने दो। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आइए थैंक यू। आइए बैठिए ना। जयेश भाई मजेदार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जयेश भाई जोरदार, जयेश भाई अरे जोरदार। जोरदार काम किया तभी तो मजेदार लगाए हम लोगों को। माय गॉड क्या मस्त लग रहे आप लोग दोनों, बहुत अच्छे लग रहे। और आपकी तो एनर्जी बाबा कोई मैच ही नहीं कर सकता। तेरे को मालूम है कप्पू, क्या? एक बार इनके सेट के ऊपर इनका डायरेक्टर अर्चना जी उसने जनरेटर तोड़ दिया। अरे जनरेटर पे भड़क गया, बोलता है हमारा हीरो पानी पी के इतनी एनर्जी दिखा रहा है और तू डीजल पी के बंद पड़ा है, ये क्या है? माय गॉड मेरे को बहुत अच्छे लगे, आज तो मैं भी एनर्जी में हूँ। आपको देख के मेरे को एनर्जी आ गया है। एक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा शख्स जो मेरी एनर्जी को मैच कर सकता है, कृष्णा नाम है उसका, आप जानती हैं उनको? हाँ मेरा भाई है वो। बहुत अच्छा। घाघरे अभी के मैं- अंदर वही है। तू आज ये गुजराती बन के क्यों घूम रही है? अच्छा मैं गुजराती बन के घूमूं, तेरे को प्रॉब्लम है। वो गुजराती बने, उनको तो कुछ नहीं बोला तूने। अबे उनकी तो फिल्म आ रही है ना। हाँ तो मेरी भी मौसी आ रही है। हाँ मेरे को ना गुजराती लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मारी नाकिस तोड़ी नाकिस भुक्को करी नाकिस। तेरे को इसीलिए कहता हूँ ये सब कपड़े मत पहना कर, सारा काम खराब हो गया। मैं सच्ची बोलती हूँ, आई एम रियली ऐसे उछलती हरकतें करता है कोई? मेरे को एनर्जी आई इनको देख के। हाँ क्या कमाल का ट्रेलर है यार। जयेश भाई जोरदार के लिए जोरदार तालियां। दोनों बहुत अच्छा किए ले यार। माय गॉड उसमें आप जयेश भाई बने, लड़का लड़की में आप कोई फर्क नहीं करते ना। ये भी हमारा जयेश पाजी है, ये भी लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता। ट्रेलर में मैंने एक चीज देखी, बुमन ईरानी जी आपको ढूंढ रहे हैं, ऐसा आप इधर उधर भाग रहे हैं ना। हाँ मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे नहीं है वो। क्यों? इनको इंस्टाग्राम पे ढूंढते ना तो एयरपोर्ट लुक के साथ पता चलता है किधर फ्लाई कर। मेरे को बहुत अच्छा लगते हैं आपके सब लुक वीक, बहुत अलग अलग मैं देखती रहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को कभी शावर लुक दिखाओ ना अपना। शावर लुक क्या होता है? वही तो देखना है क्या होता है शावर लुक, मेरे को दिखाओ ना। खैर इतनी देर से गेस्ट आए, तूने खाने पीने को कुछ नहीं पूछता, अपने फ्रूट की टेकरी लगा के बैठता, पूछता भी नहीं खाने को। मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, क्या लेके आई? मैं आप लोग के लिए खास वाओ बिरयानी लेकर आए, मटन बिरयानी। वेरी गुड। हाँ आपके प्रोमो में जो बकरी है ना, नहीं वो प्रोमो में देखा मैंने, बकरी प्रेडिक्शन कर रही है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अच्छा खुद का नहीं मालूम कि शाम की उसी की बिरयानी बनने वाली मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज अलग एनर्जी मेरे को। मेरे को एनर्जी है, मैं रणवीर सिंह को देख के कुछ हो गया मेरे को। पर ये बात सही बोल रही है, जैसे आपकी फिल्म में बकरी है ना, आपको कभी घोड़ी चाहिए हो इसको ले जाना आप। शालिनी मैं घोड़ी जैसी दिखती हूँ क्या? मैं मेरे अंदर का घोड़ा बाहर आ रहा है। आते तो मैं करके ही दिखाती आपको, घोड़ा भगा के आपको मैं दिखाऊं। अरे कोई रोको घोड़े को।
बस 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 रोको घोड़े को, कोई रोको। मेरे अंदर एनर्जी है। रुक जा बादल। नहीं, मेरे को घोड़े लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से मैं बहुत सारे घोड़ों में रही हूँ। हाँ, ये आपका RRR पिक्चर है ना? हाँ, उसमें मैं थी। हाँ, वो घोड़े लोग की मैं चेयर मेकर वो थी, केयर पेकर थी मैं। वो क्या रहता है वो जो घोड़े का वो जो चना खा जाता है, अर्चना जी क्या होता है वो? केयर टेकर। हाँ, केयर टेकर थी। चेयर में। हाँ, RRR में मेरे को बहुत अच्छा काम दिए थे वो लोग। अच्छा अच्छा प्रोडक्शन में थी मैं उधर। अच्छा। हाँ, मेरा 2 ही काम था, हाँ घोड़े को अस्तबल तक पहुंचाने का और राजा मौली जी को सेट तक पहुंचाने का। अच्छा हाँ, एक दिन उल्टा हो गया। अच्छा मैं सेट पे गई, हाँ। उधर घोड़ा सबको सीन समझा रहा था। और राजा मौली सर? उनको चने बहुत अच्छे लगे। नहीं, जो भी है, अरे ऐसा मत हो। लंबी रेस के घोड़े राजा मौली जी, उनके लिए जोरदार तालियां हो गई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद संजय लीला बंसाली जी के पास गई मैं, उधर काम करने के लिए। हाँ, बहुत लाइट फिल्में बनाते हैं वो। कहाँ लाइट बनाते हैं? बाजीराव मस्तानी, रामलीला, कितनी बड़ी बड़ी नहीं, फिल्में। लाइटिंग की बात कर रही है। क्या लाइटिंग रहता है उनका? दिए दिए, हर जगह दिए रहते ना। इतने दिए उनको किसने दिए जो उन्होंने लिए? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, उन्होंने बहुत बड़ा कंपनी से गाड़ी ऑर्डर किया, बड़ा गाड़ी। तो कंपनी वालों को बोला मेरे को उस पर हेडलाइट नहीं चाहिए, मैं आगे 2 दिए लगाऊं। हाँ, अभी परसों ही थोड़े ठुक गई वो गाड़ी। क्यों? तो थोड़ा गाड़ी जैसे आगे बढ़ी, दिए बुझ गए ना। शालिनी जी, आप कंप्यूटर इंजीनियर भी है ना? जी। हाँ, मैं पढ़ी थी आपके बारे में। अच्छा? मेरा एक प्रॉब्लम है, प्लीज मेरा बिल्ली ठीक कर दो ना। क्या ठीक कर दो? मेरा बिल्ली। बिल्ली कैसे ठीक कर देंगी? अरे मेरा जो कंप्यूटर है ना, उसका जो माउस रहता है, Oh God! वो मेरी बिल्ली खा गई है। हाँ। तो मेरी बिल्ली। तो अर्चना जी, पिछले 2 साल से मैं बिल्ली को पकड़ के ऐसा ऐसा कर रही हूँ। Oh God! मैं सच्ची बोलती हूँ। बकरी। और मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? उस पे ऐसा डबल क्लिक करो ना, तो फाइल खोलने से पहले दूध मांगती है वो। क्या करने आई तू इधर? मैं तो इनसे बात करने के लिए है ना, बड़े लोग हैं। तो करो फिर। हाँ, मेरे को शालिनी दीदी से पूछने का था। हाँ दीदी, मेरे को ना, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? ये लड़के लोग शादी के बाद इतना क्यों बदल जाते हैं शालिनी? अरे रे, आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी नहीं हुई है। हाँ, तो कौन बदला? लेकिन मेरा जो पड़ोसी है ना, उसकी शादी हो गई है। जब से उसकी शादी हुई ना, मेरे को थिएटर में लेके जाता है, ना मेरे को वो आइसक्रीम खिलाता है। तो उसकी शादी हो गई, अपनी बीवी के साथ जाएगा ना वो? हाँ, तो इनकी भी तो शादी हुई है दीपिका जी के साथ में। हाँ, तो? लेकिन ये इनके साथ भाग रहे हैं ना। अरे वो तो फिल्म में भाग रहे हैं ना। तो हम टीवी पे क्या कर रहे हैं? फिल्म में चलना। नहीं, लेकिन टीवी। आपका मैंने देखा बहुत अच्छा लगता है मेरे को। फिल्म में भी काम करते, टीवी में भी काम करते, एड में भी काम करते ना। तो ये 1 मिनट, ये आप 1 लाख का चेक लो और ऐड कर दो। वाह, आज पैसे दे के ऐड करवा रही है। नहीं, इसमें 99 लाख ऐड कर दो। 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। आप मेरे को 1 करोड़ रुपया देंगे ना, मैं बहुत खुश होंगी। हाँ। और मैं फिर आपको मसाज भी दूंगी। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा। तो आप लोग के लिए स्पेशल मसाज है, USA मसाज। यूएसए मसाज। इसमें क्या होता है? ये कौन सा मसाज है? USA मसाज में क्या रहता है? क्या रहता ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग रहते हैं जो शो करने के लिए अमेरिका जा रहे रहते हैं, लेकिन वो अपनी जज को नहीं लेके जा रहे रहते अपने साथ। तो लोग पूछते हैं जज क्यों नहीं जा रही है? वो बोलती है मैं बिजी हूँ। तो इसमें मसाज कहाँ है? मसाज तो USA में होगी ना। नहीं, लेकिन जो भी हम लोग ऐसा हंसी मजाक करते हैं अर्चना जी, ये जो शो है ना आप ही की वजह से है, वरना हम तो फिल्मों में होते। अरे मैं आपको बता नहीं सकती, पकड़ पकड़ के उठा उठा के लाती है हमको फिल्मों की शूटिंग से। अभी इसका 40 दिन का आउटडोर था। नंदिता दास की पिक्चर की है इसने। सीरियस पिक्चर है? नहीं, सच्ची में इसके लिए जोरदार ताली। कप्पू ने बहुत अच्छा उसमें काम किए ले। मैं बता रही हूँ, इसने 40 दिन का इसका आउटडोर था, 25 दिन में इसको बुलवा लिया इन्होंने। ऐसे करती है। हम लोगों ने ना डिसाइड किया है, कप्पू, हमने सब आर्टिस्ट लोग ने, कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आपको मसूरी भेजेंगे हम।
मसूरी तो वो अपने पैसे से भी जा सकती है। अपने पैसे से वो अपने घर नहीं जाती, मसूरी कहाँ जाएगी? मेरे जाने का टाइम आ गया सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को जाना था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप आते रहा करो ऐसे। थैंक यू शालिनी। बाय, थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.